प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। जैसा कि हमारी पिछली वीडियो में चल रहा था प्रकाश किरण पुंज, अब हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? देखो, प्रकाश का किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हमारी होगी परावर्तन की परिभाषा। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? देखो, ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, इसके माध्यम से हम आपको समझाते हैं। ये हमारे पास एक समतल दर्पण है, इसके एक साइड पॉलिश है और एक साइड ये चमकदार है। इस पर ये आने वाली प्रकाश की किरणें टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है कि ये एक साइड इसका पूरा एक ही माध्यम है। तो ये आने वाली प्रकाश की किरण है जिसे बोलते हैं आपतित किरण। ये जाने वाली प्रकाश की किरण से बोलते हैं परावर्तित किरण। और ये इस बिंदु पर डाला गया नॉर्मल यानी कि अभिलंब है। अर्थात परावर्तन की क्या परिभाषा हुई प्यारे बच्चों? कि किसी चिकने पृष्ठ पर टकराकर प्रकाश की किरण वापस लौटती है, जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस लौटती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसी के ऊपर आधारित है प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम प्यारे बच्चों, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम हैं। जब ये हमारे पास फिगर था पिक्चर्स में देखते हैं आप, नंबर 1 है आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों के तीनों एक ही तल पर हैं। नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, इस फिगर में हम आपको दोबारा दिखाते हैं। देखो, ये आने वाली प्रकाश की किरण है जिसे आपतित किरण कहते हैं। ये जाने वाली प्रकाश की किरण से परावर्तित किरण कहते हैं। ये डाला गया अभिलंब है, नॉर्मल है। देखो, पहला नियम क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। नंबर 2, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है। अब देखिए, आपतन कोण ये आने वाली प्रकाश की किरण से इंसिडेंट रेज बोलते हैं, इसलिए ये आई हो गया। ये जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित से बोलते हैं रेफ्लेक्टेड रेज, इसलिए ये आर हो गया। तो आई बराबर आर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारे हो गए प्रकाश के परावर्तन के नियम। अब प्यारे बच्चों, हेडिंग चलता है हमारा प्रतिबिंब, इमेज। देखो, प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे हम समतल दर्पण में सुबह ही अपनी आकृति देखते हैं, तो जो हमारी आकृति है वो हमारा इमेज है, हमारा प्रतिबिंब है। अर्थात दर्पण के सामने अगर किसी वस्तु को रख दे तो वो उसको वैसे ही दिखाने की कोशिश करता है या दिखाता है। तो उस आकृति को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। परिभाषा क्या हुई प्यारे बच्चों? यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यानी जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर डाली जाती हैं या किसी बिंदु से चल करके परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब हमारे दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? जब प्रकाश की किरणें अपवर्तन या परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, उस बिंदु पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ये सदैव उल्टे होते हैं, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है आभासी प्रतिबिंब। वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है, प्यारे बच्चों, उस बिंदु पर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, जैसे समतल दर्पण में बनता है। अब उससे के बाद हमारा अगला टॉपिक चलता है दर्पण। दर्पण हमारे 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखिए, इस फिगर में देख रहे प्यारे बच्चों आप, ये एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने ये वस्तु रख दी। इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें इसमें ही दिखाई देता है। जैसी वस्तु है वैसा ही प्रतिबिंब है, इसलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, दर्पण हमारे 3 प्रकार के हो गए, समतल, उत्तल और अवतल। अब समतल दर्पण क्या होता है प्यारे बच्चों? कांच की एक सीधी पट्टी है जिसके एक साइड पॉलिश है, दूसरी साइड वो चमकदार है। जो तल चमकदार होता है, ये वाला तल चमकदार है, उसे कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये कहाँ से बनाया गया? अवतल या उत्तल दर्पण। देखो, अगर इसको हम पूरा कर दें ऐसे घुमावदार, तो ये हमारा एक पूरा गोला बन जाएगा। तो कांच के गोले से काट करके बनाए जाते हैं दर्पण, जिनका नाम है गोलीय दर्पण। इसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों आते हैं। अब अवतल दर्पण क्या हो गया? इसके उभरे हुए तल पर पॉलिश है तथा इसका दबा हुआ तल चमकदार है, इसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं।
ऐसे उत्तल दर्पण में जो उभरा हुआ तल है वो चमकदार है और इसके दबे हुए तल पर पालिश है, जिसे और उभरे हुए तल को हम इसका परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, जो चमकदार पृष्ठ है, तथा दबे हुए तल पर इसके पालिश है, इसलिए इसका नाम उत्तल दर्पण है। अब ये इनकी परिभाषा है समतल दर्पण, अवतल दर्पण। अर्थात समतल दर्पण जो है हमारे पास, इसके एक साइड पालिश है, दूसरी साइड ये चमकदार है, इससे प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। अब ये हमारा अवतल दर्पण है, इसके उभरे हुए तल पर पालिश है और दबा हुआ तल इसका परावर्तक पृष्ठ है। ये उत्तल दर्पण है जिसका उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ है और दबा हुए तल पर इसके पालिश है। अब प्यारे बच्चों का हेडिंग चलता है हमारा गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। अब गोलीय दर्पण से संबंधित हमारे पास परिभाषा कौन कौन सी है? नंबर 1 है दर्पण का ध्रुव। अब जैसे हमारे पास ये दर्पण है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, अब देखिए आप ये फिगर बना हुआ है, ये हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। अब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जो चमकदार पृष्ठ है उसका मध्य बिंदु ये वाला दर्पण का ध्रुव कहलाता है, उसे कहते हैं दर्पण का ध्रुव। अब है वक्रता केंद्र। देखो प्यारे बच्चों, जो गोलीय दर्पण है पूरे के पूरे गोले को काट कर बनाए जाते हैं। जब पूरे गोले को काट कर बनाया जाएगा तो उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, जब हम किसी गोले से अगर इसको पूरा करें तो हमारा एक गोला बनता है, इस गोले से काट कर बनाते हैं, तो ये उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब अगला हेडिंग हमारा मुख्य अक्ष। देखो प्यारे बच्चों, ये हमारी मुख्य अक्ष है, अर्थात दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को दर्पण की मुख्य अक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप इन परिभाषाओं को याद करना। अगली वीडियो में हम चलाते हैं दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना और दर्पण की फोकस दूरी। तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत।